अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, हम लोगों पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम लोग बुज़ुर्गों को नहीं मानते, हम लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते। मेरे भाइयों, ये हम लोगों पर सराहतन इल्ज़ाम है। हम लोग बिल्कुल औलिया अल्लाह को मानते हैं, बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करते हैं। हाँ, जिस तरह ये मनवाना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग नहीं मानते। अब ये लोग मनवाना किस तरीके से चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हें मुश्किल कुशा कहें, उन्हें हाजत रवा कहें और उन किस्से और कहानियों को मान लें कि जो इन लोगों ने उनके नाम के ऊपर गढ़ी। और जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये यही कहते रहेंगे कि ये लोग बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। मेरे भाइयों, हम लोग बुजुर्गों को मानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ले लें। बिल्कुल मैं उन पर यकीन रखता हूँ कि वो अल्लाह के एक महबूब बंदों में से हैं, अल्लाह से वो डरने वाले हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत पर चलकर गुजार दी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजार दी। और जो किस्से और कहानियाँ उनके नाम पर हमें और आपको सुनाए जा रहे हैं वो उनसे दूर दूर तक भी साबित नहीं है मेरे भाइयों। और ये चाहते हैं कि हम लोग उस तरह बुजुर्गों को माने जिस तरह ये मनवाना चाहते हैं। और ये लोग मनवाना किस तरीके से चाहते हैं, तो जरा आप इस वीडियो को सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह पाक ने सब नबियों से ज्यादा मुझे अता फरमाए। फरमाया इसी तरीक पर जो विलायत गौसे आदम को मिली है, आपको सब वलियों से ज्यादा करामतें अता फरमाई। और फिर दूसरा नुक्ता देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीके अक़दस है वो क्या है। मेरे आका करीम अलैहि सलाम जब आप खिताब फरमाते थे, जैसे पहला बंदा सुनता था हजरत हाफिज साहब, वैसे आखिरी बंदा सुनता था। एक एक लफ्ज निकरा समझ आता था। हुजूर गौस पाक की बारगाह अक़दस में 70 हजार लोग बैठते थे और रिजालुल गैब अलग होते थे और या अलग होते थे। लेकिन इसके बावजूद जैसे पहला बंदा सुनता था वैसे आखिरी बंदा भी सुना करता था। क्यों? हुजूर गौस पाक की जो विलायत है ये तरीके मुहम्मदी पर है। आपको ये कमाल अता की। आका करीम अलैहि सलाम के जिस्म पर पसीना अक़दस आए तो खुशबुएं होती हैं, वही तरीक गौसे आदम को अता किया गया। आपके जिस्म अक़दस पर भी पसीना आए तो खुशबू आती है। आका करीम अलैहि सलाम के जिस्म अक़दस से मक्खी नहीं बैठती, तो फरमाया जो मेरे जद्दे करीम को अल्लाह ने फैज़ अता किया, कमाल अता किया, उसका परतव जब मुझ पे पड़ा तो मक्खी मेरे जिस्म पर भी नहीं बैठी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुनी जिसके अंदर मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी जो मक्कारी कर रहा है, जिस लेवल की मक्कारी कर रहा है और सामने लोग बैठे हुए वाह 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 कर रहे हैं। अब उसने इस वीडियो के अंदर क्या कहा कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोजिज़ात अता फरमाए थे, उसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी बाकी सारे औलिया से ज्यादा करामत मिली हुई है। फिर यही शख्स कहता है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब इरशाद फरमाया करते थे तो उस मजमे के अंदर चाहे 10,000 लोग हों या 20,000 या 1,00,000 लोग हों, जिस तरह पहली लाइन वाला बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को सुना करता था, उसी तरीके से लास्ट वाला भी सुना करता था। तो कहते हैं कि सेम इसी तरह जब बड़े पीर साहब खिताब फरमाते तो 70 के 70 हजार लोग सेम तरीके से ही आपकी खिताब को सुना करते। फिर ये आगे कहता है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, इसी तरह बड़े पीर साहब के जिस्म पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। और फिर ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से खुशबू आती थी, इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी पसीने से खुशबू आया करती थी। क्यों? क्योंकि वो तरीक़ा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी विलायत थी। ये इन्होंने पूरी बात कही। तो मैं यहाँ इनसे चंद सवाल करता हूँ कि क्या जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर थी, तो क्या बाकी जिनके बारे में भी आप ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह के वली हैं, क्या उनकी विलायत जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं थी? तो फिर उनकी विलायत किसके तरीके पर थी? और फिर ये जो आपने क्लेम किए हुए हैं नबी पाक बड़े पीर साहब के लिए कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अंबिया से ज्यादा मोजिज़ात मिले, इसी तरह बड़े पीर साहब को सबसे ज्यादा करामात मिली, या उनके जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी, या उनके पसीने से खुशबू आती थी, या फिर वो खिताब को सुनने वाली बात। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये किस किताब के अंदर दर्ज है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये सारी चीजें अता फरमाई तो फिर ये कुरान की कौन सी आयत के अंदर है कि बड़े पीर साहब के पास ये शान होगी, या हदीस की कौन सी किताब के अंदर है कि उनके पास ये करामात और उनके साथ ये मामलात होंगे? किसी भी कोई भी कुरान की एक आयत आप पेश कर दें बड़े पीर साहब के हवाले से, जो स्पेशली उनके हवाले से हो और ये बता रही हो कि इनके पास ये क्वालिटीज होंगी, और फिर या फिर कोई आप सही सनद से हदीस दिखा दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरी उम्मत के अंदर एक शख्स होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और वो इन क्वालिटीज
کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہوں گے, ان کے پاس یہ خاصیتیں ہوں گی, آپ کو یہ ایک حدیث دکھا دے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں, بڑے پیر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی سال کے بعد دنیا پہ تشریف لائے, تو ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیت یا حدیثوں کے اندر حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر میرے بھائیوں, امام مہدی جو آخری زمانے کے اندر آئیں گے, وہ بھی بڑے تھوڑے سے وقت کے لیے, تو پھر ان کے بارے میں حدیثوں کے اندر کیسے مل جاتی ہیں؟ کئی ساری حدیثیں ہیں, صحیح حدیثیں جو امام مہدی کے حوالے سے ملتی ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں ارشاد فرمایا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا مقام, اتنے کرامت کے مالک, اتنا جن کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ رہی ہے, جن کے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے, جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, جو ڈوبی ہوئی نو نکال رہے ہیں, جو سورج پر چلے جاتے ہیں, جو چاند پر چلے جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ مر جا تو وہ مر جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اتنی شانوں کے مالک, اور ان کا ذکر حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا. بڑی ہی حیرت کی بات ہے میرے بھائیوں, یہ لوگ بڑے پیر صاحب کی شان میں اس قدر غلوب کر چکے ہیں کہ انہوں نے بڑے پیر صاحب کو انبیاء علیہ السلام کے مرتبے پر پہنچا دیا. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا, میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنی نبی کی کہ میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ, اس کا رسول ہی کہنا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ میری شان کو نہ بڑھانا, جتنی جو شان مجھے اللہ نے عطا کی ہے اتنی ہی شان میری ماننا اور اتنی ہی شان میری بیان کرنا. لیکن یہاں ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا, ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, اور بزرگوں کے بارے میں وہ دعوے, وہ باتیں کلیم کرنے لگے کہ جو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ملتی, جو 180 اگینسٹ ہے قرآن اور حدیث کے, وہ باتیں یہ لوگ بزرگوں کے بارے میں کرتے ہیں. کیا کبھی آپ نے کبھی سنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کلیم کی جا رہی ہوں کہ ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, یا ان کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی, یا مولا علی کے حوالے سے کبھی آپ نے یہ باتیں سنی؟ تو پھر کیا آپ یہ مان لیں گے کہ بڑے پیر صاحب کا مقام سیدنا ابوبکر صدیق اور مولا علی سے بھی زیادہ افضل کر دیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اور کمنٹ سیکشن میں گالیاں دینے سے پہلے آپ لوگ دلیل سے جواب دیں. گندی زبان اپنی پرورش کا نتیجہ آپ لوگ نہ دکھائیں کہ آپ لوگوں کی تربیت, آپ لوگوں کی پرورش کس طریقے سے کی گئی ہے. آپ لوگ, جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ ان سوالوں کے جواب دیں, یا جو آپ کے یہاں بڑے موجود ہوں آپ ان سے میرے سوالوں کے جواب لے کے آئے. گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.